बाबूलाल मरांडी प्रदेश अध्यक्ष का पदभार लेने वाले हैं। इससे पहले वो दिल्ली से लौटे। दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और अब जब रांची लौटे तो उन्होंने रघुवर दास से उनके आवास पहुंचकर मुलाकात की है। और वहीं उनके विधिवत प्रभार को लेकर एक काफी उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी मदन है। मदन, जिस तरह से बाबूलाल मरांडी प्रभार ग्रहण करने जा रहे हैं, जिस तरह इस पूरे प्रकरण को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह दिख रहा है और बाबूलाल मरांडी तमाम लोगों से मिल रहे हैं, तो वाकई ऐसा आखिर क्या कुछ मायने हैं इसके? बिल्कुल, देखिए, बाबूलाल मरांडी कल जो है अपना पदभार ग्रहण करेंगे और इसको एक तरह से भव्य कार्यक्रम का रूप दिया जा रहा है। पूरे प्रदेश से जितने जिला अध्यक्ष हैं, जो प्रदेश के कार्यकारी के सदस्य हैं या फिर जो भी वर्तमान में पार्टी के पदाधिकारी हैं, वो तमाम लोग इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। और जो झारखंड के प्रभारी हैं लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, वो भी कल सुबह रांची पहुंचेंगे और उस कार्यक्रम में शामिल होंगे। लेकिन इससे अलग एक जो तस्वीर लगातार सामने आ रही है वो है कि जब बाबूलाल मरांडी को प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत किया गया, उसके बाद लगातार प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर कहें या फिर एक बीजेपी के वरिष्ठ नेता के तौर पर बाबूलाल मरांडी ने सभी नेताओं को एक साथ मिलाने की कोशिश की है। जो लगातार ये बातें आ रही थी सामने कि बीजेपी भी अब कई गुटों में बढ़ चुकी है और सबके अपने अपने नेता हैं, अपने अपने समर्थक हैं और कार्यकर्ता हैं, सब एक साथ मिलकर नहीं चलते हैं। तो ऐसे में जब दिल्ली दौरा हुआ है बाबूलाल मरांडी का, तो उसी दौरान से ये तस्वीरें लगातार सामने आ रही है कि इसी प्रदेश से जो पूर्व के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और अभी केंद्रीय मंत्री हैं अर्जुन मुंडा, उनसे भी जाकर के दिल्ली में उन्होंने मुलाकात की। और आज जो सबसे अलग तस्वीर सामने आई है उसमें है कि बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास से उनके आवास पर पहुंचकर बाबूलाल मरांडी ने मुलाकात की। तो ये तस्वीरें जो है अब ये एक मायने जरूर निकालती है कि आखिर बाबूलाल मरांडी को जो एक साथ लेकर चलने का जो एक टास्क मिला है, या फिर जो ये बातें जो लगातार सामने आ रही थी कि बीजेपी के नेताओं में अलग अलग गुट बटा हुआ है और सभी एक साथ नहीं आ रहे हैं, तो अब उसको एक तस्वीर भी सामने लाने की कोशिश और सबको एक मंच पर लाने की कोशिश बाबूलाल मरांडी ने की है, ताकि जो मिशन 2024 के लिए लोकसभा में 14 सीट और विधानसभा में अधिक से अधिक सीट हासिल कर फिर से सत्ता में वापसी का जो एक संकल्प है उसे पूरा किया जा सके। तो कल जो स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया है बीजेपी की तरफ से, इसमें कहें तो एक तरह से यह शक्ति प्रदर्शन भी है। बाबूलाल के ताजपोशी को एक भव्य रूप दिया जा रहा है और जो सीधे तौर पर बीजेपी का एक टारगेट जो है आदिवासी वोटरों को बीजेपी के प्रति आकर्षित करने का, जो दो चेहरा अब आमने सामने होने जा रहा है, वो है एक तरफ जो यूपीए का गठबंधन है उसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का चेहरा होने जा रहा है और दूसरी तरफ बाबूलाल मरांडी होगा। तो जब दोनों आदिवासी समाज से ही आते हैं तो फिर दोनों में एक टकराहट की स्थिति ये जरूर होगी कि आखिर अधिक से अधिक वोटरों को या फिर अधिक से अधिक आदिवासी समाज के लोगों पर सेंधमारी कौन कर पाता है, कौन अपने पक्ष में कर पाता है, ये बड़ी बात होगी। बिल्कुल मदन, यानी कहा जा सकता है कि बाबूलाल मरांडी जो लगातार अर्जुन मुंडा हो या रघुवर दास, इन सभी से मिल रहे हैं, तो लगता है कि ये जो बीजेपी अभी तक गुटबाजी अंदरूनी गुटबाजी थी उस पर भी अब लगाम लगेगी और ये संदेश भी साफ है कि अब जो है बाबूलाल हैं। बिल्कुल, देखिए, ये संदेश स्पष्ट हो चुका है क्योंकि जब सभी नेताओं को एक साथ लाने की कोशिश की जा रही है और जो तस्वीरें लगातार सामने आ रही है, इससे ये स्पष्ट संदेश है कि अब आला कमान ने भी बाबूलाल मरांडी को यह मैसेज दे दिया है कि हमें किसी भी हाल में जो एक तरह से टास्क है 14 सीट लोकसभा में और अधिक से अधिक सीटें विधानसभा में जीतकर सत्ता में वापसी का, उसको पूरा करना है। तो ऐसे में किसी भी तरह से इफ बट न हो, कोई भी नेताओं की नाराजगी है तो उसे आप पहले ही दूर करें और एक मंच पर लाएं, एक साथ मिलकर चलें, ताकि जो आपको टास्क दिया गया, आपका जो लक्ष्य है, उसे पूरा किया जा सके। चलिए मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखने वाली बात यह होगी कि बाबूलाल मरांडी की ताजपोशी के बाद बीजेपी अपने इस अभियान में कहां तक सफल रहती है और उन्हें एक बड़े आदिवासी चेहरे के तौर पर स्थापित करने की कवायद कहां तक कामयाब रहती है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।